का, गोपालगंज का आदमी अभी बहुत दूर दूर तक जो नहीं गया होगा, वैसे तो गोपालगंज जिला के लोग पूरे संसार में, यहाँ के लोग बाहर जा करके भी बहुत अच्छा काम करने में विश्वास रखते हैं और इनका स्किल ऐसा है कि उसमें सफलता मिलती भी है। हम जब पूरे देश में घूमे ना, तो मैं हर जगह क्या देखता हूँ, आप लोग ध्यान से इस बात का चिंतन करिएगा। मैं देखता हूँ कि बाहर से सबके घर एकदम चकाचक सीमेंट और इससे पूरा दीवार बना करके रंग वंग के बहुत अच्छा, और जब घर के अंदर जाता हूं तो पता चला था कि ईंटा लौकता। घर के अंदर अभी पूरा काम भी नहीं हुआ है। तो जब कभी किसी से पूछते हैं कि अरे भैया बाहर से तो तुम सब ठीक कर लियो, अंदर क्या कर रहे हो? बोला भैया अंदर भी धीरे धीरे कर लेंगे, पहले बाहर से कर लिया ताकि लोगों को देखने में लगे कि सब ठीक है। बिहार में ठीक उल्टा है। बिहार में बाहर से ईंटा लौकत होके, प्लास्टर न लागल होके, लेकिन अंदर से लगा के जरूर ठीक रखेगा ताकि हमारा परिवार सुरक्षित रहे, अच्छे से रहे। ये क्या है? इसका मतलब कि बिहार के पास दिखावा नहीं। शहर से इतना आकर्षण क्यों होता था? इसलिए कि शहर में मॉल होता था। शहर में आकर्षण क्यों होता था? क्योंकि शहर में अच्छी कॉलोनियां होती थी, बिजली होती थी। गांव में बिजली नहीं होती थी। लेकिन आज तो इस देश का कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे बिजली नहीं है। बिजली का खंभा जरूर बिछा होगा। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद दे सकते हैं और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ को भी धन्यवाद दे सकते हैं। के सांसद के रूप में काम करते हैं तो भी हमें हमेशा भोरे, कटिया, गोपालगंज के लोग मिल ही जाते हैं। और जब हम दुबई जाते हैं तो भी उतरते ही फोन आता है कि भैया कौना गेट से निकला था। तो कई बार हम सोचे लगना कि दुबई आयल बनी कि कटघोरे आयल बनी, बुझाई में नहीं करेगा। एक बार दोनों मुट्ठी बांध के बोली, थामे वाली मैया की, जगत जननी जगदम्बा की, बिहार की ऐतिहासिक धरती की बड़ी कृपा ईश्वर के भी और बहुत कृपा तिवारी ब्रदर्स के भी। भैया इसको कम करो, एकदम इको मत रखना, बिल्कुल बीच वाला रखना, ज्यादा आवाज ना आए। साउंड आपका बहुत अच्छा है, इनके लिए ताली बजा दीजिए एक बार। वैसे तो आप सोचो तो कब कि मनोजवा कहता कि कृपा बाटे, कृपा काहे कहता? तो अगर कहीं भी कोई अपने व्यक्तिगत संस्थान के उद्घाटन करत होके और देश में इतना सेलिब्रिटी लोग बाटे, इतना सांसद लोग बा, इतना नेता मंत्री लोग बा, अगर ओकरा में एक आदमी को कोई बोलावे तो कृपे बाटे सरकार। एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बाटे तिवारी ब्रदर्स के, और बहुत बहुत धन्यवाद सतेंद्र बाबू के। सतेंद्र तिवारी, आज आपके हम विशेष रूप से धन्यवाद देतनी। वैसे तो भोरे से हमार बहुत पुरान नाता बा। हम पहला बेर भोरे में आई रही आज से करीब 12 साल पहले, जब से गाना गावे शुरू कैली। भोरे, कटिया, गोपालगंज, एगुल पूछे के जरूरतें नहीं रहे, कहीं न कहीं आवही के पड़त रहे। और धीरे धीरे हमनी के आपस में परिवार बनत गए और आज परिवार इतना बड़ा हो गया है कि जब हम दिल्ली के सांसद के रूप में काम करते हैं तो भी हमें हमेशा भोरे, कटिया, गोपालगंज के लोग मिल ही जाते हैं।
और जब हम दुबई जाते हैं तो भी उतरते ही फोन आता है कि भैया कौना गेट से निकला था नहीं। तो कई बार हम सोचे लगना कि दुबई आयल वाली कि कटघोरे आयल वाली, बुझाई में नहीं करेगा। फिर बाद में पता चलता है ये जो आवाज आ रही है भोजपुरी में, ये केवल एक आदमी की नहीं है, हजारों लोग वहां हमारे बिहार के गोपालगंज के रहते हैं। तो ये पूरा परिवार बन गया और इस परिवार में आज मैं उपस्थित हूँ, इसके लिए मेरे ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मंच पे जो लोग हैं उनका सादर अभिनंदन है। मणि पांडे जी, ये हमारे साथ हमारे पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं अम्बिकेश पांडे, यही गोपालगंज के उनके पिताजी हैं। ये नाम सही दिए हो ना सर? हाँ। इम्तियाज अली जी, इम्तियाज अली भुट्टो जी। कौन है इम्तियाज जी? अच्छा अच्छा, इम्तियाज भाई के का दायित्व भाई यहाँ राजद के महासचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत आपके इम्तियाज भाई। दुर्गेश्वर नाथ तिवारी जी, अमही के। कौन है दुर्गेश्वर भाई? थोड़ा चेहरा दिखा। हाँ, अच्छा तो ही है वो। अजय तिवारी जी, समाज सेवी देवरिया के। अजय भाई आपका धन्यवाद। मुकेश पांडे जी, भाजपा रानी से। गोपाल मिश्रा जी, प्यासी देवरिया से। अजीत तिवारी जी, नोनापाड़ देवरिया से। संजय पांडे जी, नगर अध्यक्ष भाजपा के देवरिया से। सुशीला देवी जी, जिला परिषद सदस्य हैं भोरे के। सुशीला जी हैं? बैठी हैं? कहाँ है? अच्छा अच्छा, सुशीला जी के लिए ताली बजाइए। जिला परिषद सदस्य मंच पे उपस्थित हैं। यतेंद्र नाथ तिवारी जी मुखिया जी हैं। यतेंद्र भाई कौन है? अरे अच्छा, यहाँ पे हैं। यतेंद्र नाथ तिवारी जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। दीपू मिश्रा जी, उप प्रमुख भोरे। दीपू जी कहाँ बढ़? अच्छा, व्यवस्था में लागू हुई। हमारे ऋषिदेव पांडे जी, पूर्व मुखिया। चंदन यादव जी भोरे से। अजीत पांडे जी भोरे से। शत्रुघ्न गुप्ता जी जो अभी आपसे बात कर रहे थे भोरे से। और इनके साथ साथ इसमें जो मुख्य रूप से हम जिनके बुलावे पे आए हैं, ऐसे हमारे सतेंद्र तिवारी जी। और अगर किसी का नाम छूट गया हो तो क्षमा करिएगा। सामने जो लोग बैठे हैं कुर्सियों पर, आपको भी, और जो लोग बिना कुर्सी के खड़े हैं उनको भी, और जो लोग बीच वाले रास्ते में भी इसलिए खड़े हैं कि आज एक भोरे में अच्छा कार्य शुरू हुआ है। आप सभी को और साथ साथ में मीडिया के सभी भाई बहन को मैं मनोज तिवारी दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब देखिए, मैं बैठे बैठे जब बात सुन रहा था सतेंद्र की, मैं मुरली को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुरली पांडे, ये मुरली, ये भी दुबई में रहते हैं। और जो लोग बात कर लिए ना कि उतरते फोन आवेला कि भैया कौना गेट से निकलो तनी, तो नहीं क्यों फोन आवेला अक्सर। और इन लोगों की बड़ी एक टीम है दुबई में। हमारे सतेंद्र ओमान में भी काम करते हैं। तो मुरली भाई भी दुबई से सवेरे सवेरे चल के भोर में हमको ज्वाइन किए देवरिया में, जब मैं रात में ही आके सोया हुआ था देवरिया। और उसके पहले रात में हम बलिया चले गए थे। बलिया जीयर स्वामी जी का यज्ञ हो रहा है, तो मैं भोरे के आने के कारण वहां भी चला गया। सतेंद्र बाबू अभी कह रहे थे कि मनोज भैया ने समय दिया और इस चक्कर में अपनी सारी बात कह भी नहीं रहे थे।
वो इतना जल्दी में थे, हड़बड़ाए थे, कहीं मनोज भैया कितना न जल्दी हो जाए। अब देखिए हमारी तो 4 बजे की फ्लाइट है गोरखपुर से, और मुझे लगता है यहाँ से लगभग 1.25 घंटे का रास्ता है, 2 घंटे का गोरखपुर। ठीक ऐसे ही होगा ना? घनश्याम जी अच्छा फोटो ले लिया, नहीं तो ये हमारे पुराने साथी हैं। हम देवरिया से हमारे साथ सिद्धार्थ मणि त्रिपाठी जी भी आए हैं, उनकी बड़ी टीम है। ये सब हम लोग 20-20, 25-25 साल से संगे बानी है। देखिए सच्चाई तो ये है, ये मोबाइल किसका, रख लो। सच्चाई तो ये है कि जैसे ही मैंने सुना कि भोरे में एक मॉल बन रहा है तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम हमेशा से ये कल्पना करते हैं कि हम लोग आखिर गांव से शहर में जाते ही क्यों हैं? तो उसके बहुत सारे कारण हैं। अब जैसे हमारे दाहिने तरफ ये बेटियां खड़ी हैं, फूलों के थाल लिए हैं, लोगों को सम्मानित करने के लिए फूल बरसा भी दिए उनके ऊपर। अब अगर स्वागत में बेटी फूल बरसा दे तो इससे बड़ा स्वागत क्या हो सकता है मेरे भाई। लेकिन ये इतने अच्छे ड्रेसअप हो करके, ये तो हम लोग गांव में नहीं देखते थे, ये तो शहर में ही कभी कभी बड़े कार्यक्रम में देखा जाता था। ये बहुत अच्छी बात है, बेटियों का मनोबल भी बढ़ रहा है। वरना कहां हमारे समाज में आप देखते होंगे कई बार तो बेटियों को इतना पीछे रखा जाता था कि ऐसा लगता था कि भरी समाज में मंच पे बेटी आ कैसे सकती है। हम लोग वो भी देखे हैं समय। शहर से इतना आकर्षण क्यों होता था? इसलिए कि शहर में मॉल होता था। शहर में आकर्षण क्यों होता था? क्योंकि शहर में अच्छी कॉलोनियां होती थी, बिजली होती थी। गांव में बिजली नहीं होती थी। लेकिन आज तो इस देश का कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे बिजली नहीं है। बिजली का खंभा जरूर बिछा होगा। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद दे सकते हैं, और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ को भी धन्यवाद दे सकते हैं। हमार बतिया सुन के कई लोग कही कि अभी मनोजवा अलग लाइन नहीं लेगा। भाई आगे क्या हुई देखल जाइए, लेकिन इतने लंबे साथ का जो लाभ मिला है उसको तो हम कहते ही रहेंगे। अब बाकी इम्तियाज भाई देखिए, हम आगे क्या हुई देखल जाइए। तो शुभकामना है उसके लिए भी। लेकिन सवाल हमारा ये है कि आखिर सरकारों का जो दायित्व था उसको पूरा करना शुरू किया। गांव में बिजली आवे शुरू भई, सड़क बने शुरू भई, और धीरे धीरे आज जब ये मॉल भोरे में बनल बा तो मैं इतना आश्चर्य और खुश दोनों हूं। हमको सत्येंद्र ने कहा कि भैया एगो वीडियो बना के हमके भेज दी है, तो हम एक वीडियो बनैली कि भाई हम भोरे आ रहा हूं, बड़ी खुशी की बात है। ये बाद में आजकल एडिटिंग हो जाती है। तो कल रात में हमको बलिया में एक आदमी दिखाया कि आप तो जा रहे हैं भोरे। हम कि हाँ भोरे तो जा रहे हैं। हाँ आप ही दिखाए थे, प्रभुनाथ राय दाढ़ी जी दिखाए थे। आपको प्रणाम है, दिखाते रहिए। तो उसमें हमने देखा एक वीडियो अलग से एडिट हुआ है कि एक बड़ा सा हॉल है, हॉल में बड़े बड़े सोफे हैं और बड़ी सुंदर सी खूब लंबा चौड़ा हॉल है। तो हम सोचे कि सत्येंद्र ने ये डाला होगा कि ऐसा ही बनाएंगे भविष्य में, ऐसा ही सामान इसमें लाएंगे। और जब आके देखा तभी तो कुल झींगे के फोटो रहा यही वाला था। अब ये मेरे लिए खुशी का विषय है। हम जानते हैं कि हमारे बिहार का शौक ऐसा नहीं है, उसको बनाने की जरूरत है। हम जब पूरे देश में घूमी ना तो मैं हर जगह क्या देखता हूँ, आप लोग ध्यान से इस बात का चिंतन करिएगा। मैं देखता हूँ कि बाहर से सबके घर एकदम चकाचक सीमेंट और
इससे पूरा दीवार बना करके रंग वंग के बहुत अच्छा। और जब घर के अंदर जाता हूं तो पता चला था कि ईंटा लौका था। घर के अंदर अभी पूरा काम भी नहीं हुआ है। तो जब कभी किसी से पूछते हैं कि अरे भैया बाहर से तो तुम सब ठीक कर लियो, अंदर क्या कर रहे हो? बोला भैया अब अंदर भी धीरे धीरे कर लेंगे, पहले बाहर से कर लिया ताकि लोगों को देखने में लगे कि सब ठीक है। बिहार में ठीक उल्टा है। बिहार में बाहर से ईंटा लौकत होके, प्लास्टर न लागल होके, लेकिन अंदर से लगा के जरूर ठीक रखेगा ताकि हमारा परिवार सुरक्षित रहे, अच्छे से रहे। ये क्या है? इसका मतलब कि बिहार के पास दिखावा नहीं। हम अपनी जरूरत तो अंदर बन भाई। अंदर जरूरत रही कोनो घर साफ सुथरा करे में अच्छा लगी, एक बार में अंदर टाइल्स भी लागल बा। अगर टाइल्स नहीं हो लागल बा तो अगर गोबर भी के जमीन के बाटे तो ऐसा गोबर कैल हो के मन करिए जिंगे दरी बिछा के सुत जा। अब बिहार की ये पहचान है कि बाहर से घर ऐसे छोड़ देते हैं ज्यादातर लोग। इसका मतलब कि हमारा ध्यान मकान पे नहीं है, हमारा ध्यान मिनिमम सुविधा पे है कि हमारा घर परिवार कैसे रह सकता है। दुनिया दिखावे में है, बिहार दिखावे में नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि धीरे धीरे हमारा ध्यान बाहर से अंदर से दोनों पे हो। इसके लिए खर्चों को कम करेंगे। आप सबको शायद पता नहीं होगा, हम वास्तु विहार भी बनाते हैं, घर बनाते हैं। और जहां जहां शहर में हमने वास्तु विहार बना दिया, वहां के लोग बड़े शहर में जाना छोड़ दिए। 5 लाख में घर दिया 1 BHK, 14 लाख में 2 BHK, अब इतने बड़ा 3 BHK, फिर अपन बंगला अपन ये सब। और वही बिहार के लोग रहना शुरू किए। कॉलोनी जैसी व्यवस्था हो रही है। मैं सतेंद्र को धन्यवाद देना चाहता हूं। भैया आपने 51,000 में एक बेटी के लिए पूरा फर्नीचर का सेट देना शुरू किया। 51,000 रुपया में, 51,000 रुपया में यही सामान अगर आप कई जगह से खरीदे तो आपको यहाँ से वहां जाने में ऑटो के भाड़ा, होकर भाड़ा, बस के भाड़ा, जीप के भाड़ा, टेकर के भाड़ा, एकरा में ज्यादा पैसा लाग सकेला। अगर एक ही छत के नीचे ये सब मिल जाता है तो बिहार में इस कार्य को मात्र व्यवसाय नहीं, सेवा भी कहना चाहिए। ये सेवा भी है। और इसलिए मैं शुरू से सोच रहा था कि सतेंद्र का काम केवल व्यवसाय नहीं है, सेवा है। मनोज तिवारी तुम्हें चलना चाहिए। अब मैं जब यहाँ आ रहा था तो मेरे मन में और भी कई बातें आ रही थी। हालांकि आपको ये भी जानना चाहिए कि क्या क्या इस 51,000 में 16 आइटम है ना। मैं ज्यादा तो नहीं करवा दे रहा हूँ, इतना ही समझ देना मैं बजट बढ़ा के चला गया। बाद में सब लोग कहेंगे मनोज भैया तो बोले थे। देख रहा हूँ कि 51,000 में शादी का सामान, बेड भी है, सोफा भी है ना, अलमारी भी है। देखो बीच में टोक देना, नहीं तो मैं बोल दूंगा तो वो संसद से पास हो जाएगा। कुर्सी भी है, कुर्सी भी है, स्टोव का चूल्हा भी है, चूल्हा भी है, स्टोव चूल्हा। मैंने 16 को आइटम है। वास्तव में ये ताली बजाकर स्वागत करने योग्य बात है। और एक बात और हमको ये बता रहे थे जब हम इनके अंदर जाकर फीता काट रहे थे। आपकी माता जी कहाँ है? माई बैठे, माई माता जी हमारे साथ थी, पिताजी इनके साथ थे। इन्होंने एक बात और बताई। मैंने कहा कि ये सब बनवाते कहाँ से हो, लाते कहाँ से हो? तो इन्होंने जानकारी दी कि ये हम यही लोकल बनवा रहे हैं। सामान जो उसका मटेरियल होता है वो बाहर से ला रहे हैं, लेकिन बनाने का काम यही है। तो यही तो नरेंद्र मोदी का वोकल फॉर लोकल है जो सतेंद्र ने कर दिया।
यही वोकल फॉर लोकल। अगर उसको बनाने में कुछ भी काम लगा, सरकार क्या चाहती है, बिहार की सरकार भी आजकल चाहती है कि लोकल आप काम करें, लोकल लोगों को मजदूरी मिले। कोरोना में जो हमारे बच्चे लोग बाहर बिहार के लोग थे, फंसे हुए थे, वो जब आए तो मेरी उस समय मुख्यमंत्री जी से बात भी हुई थी और हमने कहा था कि जो हमारे मजदूर बाहर रहते हैं, अगर वो आ करके यहीं काम करना चाहते हैं तो उनके लिए व्यवस्था दिया जाए। उस कदम के लिए तो ये सत्येंद्र का तिवारी ब्रदर्स का मॉल ये उसी दिशा में वोकल फॉर लोकल का एक बहुत बड़ा उपक्रम है। इस नाते भी मैं इनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एक और विशेष बात जो हमको लग रही थी कि इन सारे कार्यों के बीच मैं ये देख रहा हूं कि जैसे आपको ओमान में भी काम है ना आपका, तो ये सब तो सारी दुनिया घूम के आ गए। हो सकता है कि भोरे का गोपालगंज का आदमी अभी बहुत दूर दूर तक जो नहीं गया होगा, वैसे तो गोपालगंज जिला के लोग पूरे संसार में, यहाँ के लोग बाहर जा करके भी बहुत अच्छा काम करने में विश्वास रखते हैं और इनका स्किल ऐसा है कि उसमें सफलता मिलती भी है। लेकिन मेरा मानना है कि जब बाहर के देशों का व्यवसाय का स्तर, मटेरियल का स्तर, उनके क्वालिटी का स्तर अगर ये लोग घूम घूम करके भोरे में ऐसा मॉल खोलते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में क्वालिटी में भी बहुत बड़ा सुधार होगा। इस नाते भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारी तरफ से मैं बड़ा खुश हूं भैया कि हमने आज यहाँ के इस तिवारी ब्रदर्स के मॉल का, अब कई लोग सोचे लगता है तिवारी है तो तिवारी को बुलाया इसमें कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन अब तो मैं तिवारी से बहुत ऊपर हूँ। मैं दिल्ली का सांसद हूँ और दिल्ली का सांसद होने के नाते बिहार का एक एक व्यक्ति जिसके परिवार का कोई बच्चा दिल्ली रहता होगा उसकी जिम्मेदारी मनोज तिवारी की है। इस कारण से ये तिवारी ब्रदर्स मॉल, मुरली बाबू, सत्येंद्र जी, अंबिकेश जी, आप लोग इसको एक सहायता केंद्र के रूप में भी समझ सकते हैं। मान लो दिल्ली में कोनो काम है, कोई काम पड़ा तो वहां मनोज तिवारी है ना, वहां हम क्यों सांसद हैं? वहां हम इसीलिए सांसद हैं कि दिल्ली में आज अगर किसी एक राज्य का सबसे ज्यादा व्यक्ति रहता है तो वो बिहार का व्यक्ति रहता है, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति। तो ये नाते भी हमारा एक विशेष संबंध है। कभी कभार आपके तिवारी ब्रदर्स में अपने सब जो आपके एम्प्लॉइज है ना, कोई बोले कि भैया हमारी चिट्ठी मनोज भैया के पहुंचावे के बाद, तो उसको हमारे पास पहुंचवा, ये भी एक बड़ा काम होगा। तब हम कहेंगे ये व्यवसाय भी है और एक सेवा भी है। बाकी तो आप सब लोग श्री मनोज तिवारी जी अपने स्थान पर ये तमाम खुशियां हैं, आप बैठ जाए ताकि कार्यक्रम को एक मुक्त रूप दिया जाए। श्री मनोज तिवारी जी का आगमन हुआ है और तिवारी ब्रदर्स की तरफ से होने के समस्त जनता जनार्दन की तरफ से आपका हार्दिक बंधन अभिनंदन है। एक बार दोनों मुट्ठी बांध के बोली थामे वाली मैया की, जगत जननी जगदम्बा की। तो भी हमें हमेशा भोरे, कटिया, गोपालगंज के लोग मिल ही जाते हैं और जब हम दुबई जाते हैं तो भी उतरते ही फोन आता है कि भैया कौना गेट से निकला था। तो कई बार हम सोचे लगना कि दुबई आई वाली कि कटघोरे आए वाली, बुझाई भी नहीं करेगा। फिर बाद में पता चलता है ये जो आवाज आ रही है भोजपुरी में, ये केवल एक आदमी की नहीं है, हजारों लोग वहां हमारे बिहार के गोपालगंज के रहते हैं। तो ये पूरा परिवार बन गया और इस परिवार में आज मैं उपस्थित हूँ। इसके लिए मेरे कहता है तो वो बिहार का व्यक्ति रहता है, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति।
तो ये नाते भी हमारा एक विशेष संबंध है। कभी कभार आपके तिवारी ब्रदर्स में अपने सब जो आपके एम्प्लॉयज है ना, कोई बोले कि भैया हमारी चिट्ठी मनोज भैया के पहुंचावे के बाद, तो उसको हमारे पास पहुंचवा, ये भी एक बड़ा काम होगा। तब हम कहेंगे ये व्यवसाय भी है और एक सेवा भी है। बाकी तो आप सब लोग आशीर्वाद हमको देते ही रहते हैं, देते रहिएगा। मैं कुछ दिन पहले यहाँ चुनाव का प्रचार करने भी आया था, आए थे ना, सुनील बाबू के लिए प्रचार करने आए थे। आज सुनील बाबू से मेरी बात भी हुई, लेकिन आज वो बहुत व्यस्तता के कारण आने वाले भी थे। इन लोगों को कहे भी थे, लेकिन अचानक उनको कुछ कार्य हुआ, तो हमने कहा चिंता मत कर, तुम्हारे तरफ से हम शुभकामना देते सब। तो इस नाते भी सभी चाहते हैं, लेकिन रोजगार सभी चाहते हैं। तो क्या रोजगार के लिए सही ढंग से हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं? हमें इस बात पे चिंता करनी है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं अपनी माँ का। हमारी माई पढ़ल लिखल नहीं थे। मेरी माँ को अगर आप व्याकरण की भाषा में कहेंगे तो निरक्षर है, जिसको लोग ये भी कहते रहे करिया अक्षर भैंस बरोबर। लेकिन मैं कई बार देखा कि वो कौन सा स्कूल है जिसने मनोज तिवारी को बताया कि चोरी करना पाप है? वो कौन सा स्कूल है जिसने हमको कहा था कि अगर कोई हाथ फैला करके जरूरतमंद मांगे तो उसके लिए खड़ा होना चाहिए, ये पुण्य है? हमको किसने कहा था कि कर्ज लेके ना चुकाना पाप है? हमको किसने कहा था कि कोई बहू बेटी पुकार रही है तो उसकी सहायता करना पुण्य है? ये बताया किसने? हमको तो स्कूल ने बताया नहीं, कॉलेज ने बताया नहीं। तब हमारा समझ में आया कि माई बतौले रहे थे। और जैसे हमारे माई हमारा के बतौले भी आया, सब पर माई बतौले, तो चाहे पढ़ल हो के चाहे न पढ़ल हो। तो मैं कल इसी विषय पे गाना बना रहा हूं, आज आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि अगर कि माई हमार पढ़ल नहीं थे, जो बात नहीं देगा केवल हमको सोच देते हो, हारमोनियम वाला देना। देखो हारमोनियम गाने में फायदा माई हमार पढ़ल नहीं थे, बाकिर हमरा के पढ़ावे ले, बाप का चला जा रहा है बाबू, इसको सही कर। हेलो, नहीं आपका से गड़बड़ हुआ। नहीं यही इसी को ना इसी को। ये बड़ा अच्छा बोल रहा था तो बीच में छेड़ दे रहा है, ऐसे ही रखता बस, ये वहीं पे बांध के रख दो बटन कि माई हमार पढ़ल नहीं थे, बाकिर हमरा के पढ़ावे ले, बाप का पुण्य का रोज सिखावे ले, बाप का पुण्य का रोज सिखावे ले। माई हमार पढ़ल नहीं थे, माई हमार पढ़ल नहीं थे, लेकिन हमरा के पढ़ावे ले, बाप का पुण्य का रोज सिखावे ले, बाप का पुण्य का रोज सिखावे ले।
होला हमके बतावेले, चोरी हत्या पाप होला हमके बतावे। जिंदगी में पूछ होला, जिंदगी में किसकी पूछ होती है? अरे जिंदगी में पूछ होला, नेकी के ईमान के जिंदगी में पूछ होला, नेकी के ईमान के आदमी पुजाई जाला लेखा भगवान के, आदमी पुजाए जाला लेखा भगवान के। अगर आदमी में नेकी होके ईमान होके तो फिर पूजा हो सके, आदमी के भी पूजा हो सके। और भाई ये बात हारमोनियम में लगा और बाजा मत बजाओ। माई हमार वो कहती है कर्म फल मिलेगा यही के। आप जो कर्म करते हैं ना उसका फल के लिए स्वर्ग नरक नहीं है मेरे भैया, यही मिल जाएगा। सारा देखते रहो, मैं कुछ बैठ जाता हूँ कि कर्म फल मिलेगा यही के, रोजे बतिया रोज इशारा इशारा में कह देती है, देखा बाबू अगर कोई लड़का गलत भी करत होई तो माई धीरे से कह देते कि बाबू कर्म के फल इन्हीं मिली। ये स्कूल नहीं पढ़ा, हमको तो मेरी माँ इसे बताती रही है कि दुनिया में कमी नहीं है रोजी रोजगार के, दुनिया में कमी नहीं है। रोजी रोजगार के कमी बाटे आदमी के, बात व्यवहार के कमी बाटे आदमी के, बात व्यवहार। हमारे पास कई ऐसे केस आते हैं जहाँ कोई मेरे गांव से, कोई मेरे बिहार से, कोई यूपी से आता है और बोलता है भैया हम लोग काम लगा दो, लेकिन मैं देखता हूँ ना उसको कपड़ा पहनने का ढंग है ना, वो पान खा के बार कुछ कुछ थूकता रहेगा और बोलेगा कि हमारा नौकरी लगा तो क्या ये मैं सतेंद्र को इसलिए धन्यवाद कर रहा हूँ, इधर आ देखो भैया, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारे बिहार के बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। और अभी भी चाहे अमेरिका चल रहा हो या पूरा देश चल रहा हो या दुबई ओमान चल रहा हो, चलाने वाले हमारे बिहार के और भोजपुरी मैथिली के बच्चे हैं मेरे भाई। We should concentrate on personality development. क्या बात है, क्या खूबसूरत लोग बुहर पातर गाना गावे लागल बा, अखबार में कोई विरोध करत नहीं थे। अखबार के लोग, मीडिया के लोग जो हमसे पूछते हैं मनोज जी भोजपुरी गाने में बड़ी अश्लीलता हो गई, तो हमने कहा कि आपने सजा दिया, आपने किसी का कॉलम लगा के बोला कि ये समाज का बहुत गंदा आदमी गंदा गाना गा रहा है। बोलते हम क्यों लिखे, आप लोग बताओ हमके क्यों नहीं लिखेंगे, मीडिया चौथा स्तंभ है। और ये मैं यहाँ भी कहता हूँ, बड़े बड़े जो दिल्ली में बैठे हुए चैनल से अखबार है सबको बोलता हूँ कि या तो देखो अच्छा गाने वालों का सम्मान करके कॉलम लगा दो,
और नहीं तो बुरा गाने वालों को एक दिन चपका दो, पब्लिक को बताओ कि ये विलेन है, खलनायक है, भोजपुरी के संस्कृति इनका से बाधित हो रहा बा, तब तो वो के पता ना कोई रोकता ना कोई टोकता, जेकरा जड़ मन करी गावता। हमनी के भोजपुरी के संस्कृति अपमानित हो रहा। बसंती चमन में चहक जाला केहू, बसंती चमन में चहक जाला केहू, बसंती चमन में चहक जाला केहू, बसंती चमन में चहक जाला केहू। इहो तो गाना हम ही गौने वाली। उमर ऐसन बहक जाला केहू, उमर ऐसन हम ये भी हम गाना गाए ना हो जिया हो बिहार का, जिया 2000 साल, हर जिया हो भोरे के बाला, जिया 10,000 साल, अरे जिया 2000 तनी नाची के तनी गाई के। गाना चाहिए ना, आपके ताली बजी की चाहिए ना, कि तनी नाची गाई सबके मन बहलावा भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा भैया, अपने कर्म से अपने नाच के मान बढ़ावा भैया, तनी नाच करा के कीर्तन तेल पियावा भैया, तनी धूम धाम से तनी झूम झाम के। अरे भोरे में भी ऐसन मौल जल्दित बनाव है भैया, भोरे में भी ऐसन मौल बनाव है भैया। गाना तो हम लोग भी गाते, लेकिन गाना को ऐसा थोड़े बात नहीं कि कोई सुन के आदमी अपने बेटी के सामने नजर न मिला सके। हंसी मजाक का गाना हम लोग भी गाते हैं, लेकिन हंसी मजाक भी केकरा से कई जगह निश्चित बा ना। हम एगो गाना बोले रही, कैले बाड़ी दिल दीवाना, बाड़ी रूप के खजाना, कैले बाड़ी दिल दीवाना, बाड़ी रूप के खजाना, कैले बाड़ी दिल दीवाना, बाड़ी रूप के खजाना, कहीं के ससुर जी से बात पता से कहता, अपना भौजी से कहता। लड़का के कोई से प्यार भइल बा तो बाबूजी ने थोड़े कही, लोगों के टाइम होता है, भौजी से कही। तो मैंने गाया ना कि कैले बाड़ी दिल दीवाना, बाड़ी रूप के खजाना, कहीं के ससुर जी से बात पटा देना। ए दरभंगिया भौजी अपना बहनी से ब्याह करा, दरभंगिया भौजी अपना बहनी से ब्याह करा, पहले बाड़ी दिल दीवाना, बाड़ी रूप के खजाना। भौजी से कहता कि तार बहन बहुत बढ़िया बड़ी है, विवाह के बाद चलाओ। ये छोटी छोटी मर्यादा नहीं पालन करने में कैसे काम चली। 1:40 आप सब लोग अरे खबर 1:40 1:40 नहीं अगर हो गया। अरे हम झूठ बोलते हैं आजकल। अच्छा 1:40 मेरी घड़ी में यार 1:45 बज रहा है। हमारा टाइम सही चल रहा है ना। 44 हो रहा है। अरे यार समाज का बहुत गंदा आदमी गंदा गाना गा रहा है।